नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, वो कैंडिडेट जो सीरियस हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल फोकस्ड होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगले 3 से 4 मिनट जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से गौर करिएगा। और अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आप जो है वो वाकई में आफ्टर प्रोसेस आप थैंक यू मुझे बोलने वाले हैं, क्योंकि आपको एक सही दिशा देने में काफी मैं आपकी मदद करने वाला हूं। सबसे पहले सारे बच्चे जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट अपडेट्स बल्कि जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस के रिगार्डिंग रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होता है बेसिक टू एडवांस, वो सब मैं इस वीडियो पे आपको देने वाला हूं। मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रीजनिंग का कंप्लीट क्लासेस आपको यहां मिल रही है, वन स्टॉप सॉल्यूशन में आप रीजनिंग को इस वीडियो पे सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप गौर करिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। अभी आपके सामने 3 एग्जाम्स हैं, जिसमें एक खत्म हो गया, एसबीआई पीओ प्री खत्म हो गया, आईबीपीएस पीओ प्री आएगा, इसके बाद एलआईसी डबल एओ आएगा। इसके बाद आपके 3 मेंस एग्जाम जो है वो लग जाएंगे, और ये तीनों मेंस एग्जाम आपकी आने वाली प्रिपरेशन की जर्नी को बहुत अच्छे से डिसाइड करने वाले हैं। देखिए क्या क्या होने वाला है। अभी 23-24 को आईबीपीएस पीओ का एग्जाम खत्म होगा, एलआईसी डबल एओ का आपको पता है कि जो है वो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम्स होगा। ठीक है, अब इसके बाद एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम होगा, जो कि मिड सितंबर के बाद आपका देखने को मिलेगा। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम 12 अक्टूबर को आप लोगों को पता ही है, और एलआईसी डबल एओ मेंस का भी आपका 8 नवंबर को एग्जाम जो है वो दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन हमारे सामने है, जिसका प्री ऑन द वे अभी चल रहा है। अब 2 तरह के स्टूडेंट हैं। देखिए 3 दिन बाद यानी 23 और 24 को आप लोगों का आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम हो जाएगा। यहां से आपको यह समझना पड़ेगा कि जो 3 एग्जाम्स की प्रिपरेशन है ना मेंस की, अगर आप इसको अभी से करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कैसे सभी एग्जाम्स में बेनिफिट मिलेगा वो आपको समझना है। देखिए जरूरी नहीं है कि आप 3 एग्जाम, 4 एग्जाम, 5 एग्जाम की, मैंने सर एसबीआई पीओ मेंस भी दिया है, मैंने सर आईबीपीएस पीओ का भी फॉर्म भरा था, एलआईसी में डालूंगा, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क भी मैंने जो है वो सर भर दिया है। तो जरूरी नहीं कि आप सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करें, बिल्कुल नेचुरल है, ह्यूमन है भाई, है ना, हो सकता है एक आध जगह फेल्योर हो जाए, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अगर 1-2 भी एग्जाम इसमें से क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। क्योंकि इस बार अगर आप कुछ जो है वो नोटिफिकेशंस में देखें तो वैकेंसीज के नंबर ठीक हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। हालांकि कुछ जगह हमें थोड़ा कम भी देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल नंबर इतने भी कम नहीं है जो बहुत खराब हो। ठीक है, हालांकि बहुत अच्छा भी नहीं है, बट वैकेंसीज के नंबर काफी अच्छे हैं। तो आप सभी एग्जाम्स में ना क्लियर हो, 1-2 एग्जाम्स भी आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको लाइफ सेट होते जो है वो बहुत टाइम नहीं लगता है। और आपको ये पता ही है, स्पेशली अगर मैं आईबीपीएस के एग्जाम्स की बात करूं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का जब नोटिफिकेशन आता है, जितनी वैकेंसीज दी होती हैं, प्रोसेस होते होते इस बैंक ने इतना रिपोर्ट कर दिया, इस बैंक ने इतना रिपोर्ट कर दिया, इस जो है वो इस बैंक को 1000 वैकेंसी और चाहिए, इस बैंक को 1000 वैकेंसी और चाहिए, ऐसा करते करते आपके नंबर अपने आप बढ़े आते हैं। ये 1 साल का डेटा नहीं, लगभग हर साल का डेटा है। हर साल लगभग हमने ओवरऑल मिनिमम एटलीस्ट जो है वो 2 से 2500 वैकेंसीज का डिफरेंस देखा है। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो जो वैकेंसी आप अभी कम बोल रहे हैं, आपको प्रोसेस होते होते इसके नंबर में और अच्छा जो है वो इजाफा यहां पे देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा पॉइंट यहां पे आपसे यह है कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आपको इसको जो है वो प्रॉपर यहां पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मौके जो है वो बार बार आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको फोकस ये करना है, जो आपकी मैंडेट स्किल है, जैसे मेंस आपकी बहुत मैंडेट स्किल है। आप मेरी बात समझिए, अगर आप एक रिपीटर है, मान लीजिए आपने जो है वो मई जून से पढ़ना स्टार्ट किया, आपने एसबीआई पीओ के लिए बेसिक पढ़ लिया, आईबीपीएस पीओ के लिए बेसिक पढ़ लिया, वो आपके काम एलआईसी डबल एओ में आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब आपने बेसिक पढ़ लिया है तो इसका हेल्प आपको आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में मिल जाएगा। मेंस जब आप एसबीआई पीओ लेवल का पढ़ेंगे ना, समझिए मेरी बात को, आप अगर एसबीआई पीओ लेवल का मेंस पढ़ेंगे तो आप मुझे खुद बताइए, क्या ये आपकी मदद क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स में करेगा? सर 100% करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, और बहुत कॉन्फिडेंट होकर क्लरिकल लेवल के मेंस को आप दे रहे होंगे। अगर आप एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस के कंटेंट को सीख रहे होंगे तो आपको इसकी मदद जो है वो क्लरिकल मेंस में मिलेगी, एलआईसी डबल एओ मेंस में भी आपको मिलेगी। एट द एंड आप सभी को पता ही है, मेंस का स्कोर ही काउंट होता है। प्री तो एक सिंपल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जहां पे आपको नंबर
जो है वो पास करके पाकर आपको प्री क्वालिफाई करना होता है। अगर आप क्लरिकल में हैं तो मेंस के नंबर का हायर वेटेज होता है। अगर आप पीओ में हैं तो 80-20 का रेशियो होता है, क्योंकि इंटरव्यू की भी प्रोसेस होती है। तो 80 जो है वो परसेंट वेटेज आपके मेंस के मार्क्स का होता है, 20% आपका जो है वो किसका होता है, जो है वो इंटरव्यू का होता है। अब सवाल यह है कि सर हमें क्या करना है। देखिए अभी आपका एग्जाम 2-3 दिन बाद आईबीपीएस पीओ का जो है वो लग जाएगा, 23-24 को आपका एग्जाम होगा। मैंने एक सेफ अटेम्प्ट का वीडियो किया है, उसको देख लेना, उस पर आपको यह पता चल जाएगा कि एटलीस्ट कितने नंबर जो है वो आपके सेफ अटेम्प्ट्स में होने चाहिए। अब इसके बाद आपको अगले 1 महीने यानी अगस्त का ये पूरा लास्ट का और सितंबर कंप्लीट मंथ, सितंबर का पूरा मंथ आपको क्या करना है, आपको डेडिकेट होकर, चूंकि आपकी LICWO का प्री का एग्जाम होगा, क्लरिकल का आपका जो है वो प्री का एग्जाम होगा, आप यहां पे प्री के रिगार्डिंग कंटेंट माइनर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। आपको पूरा का पूरा फोकस जो है वो यहां पे मेंस के कंटेंट में देना होगा। और मैं इस चीज को बार बार मेंस को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने मेंस की ना एक बहुत शानदार जो है वो स्ट्रेटेजी बनाई है, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगले 2 मिनट का वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख के जाओगे। अगले 1 महीने मैं मेंस का नॉन स्टॉप कंटेंट आपको यूट्यूब पे देने वाला हूं, नॉन स्टॉप कंटेंट आपको YouTube पे देना जो है वो देने वाला हूं। क्या सर इसकी कोई फीस होगी? नहीं सर, YouTube की जो क्लास होगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मैं कंप्लीट पेपर करवाऊंगा, मैं कंप्लीट पजल करवाऊंगा, मैं कंप्लीट चैप्टर वाइज कंटेंट, लगभग सारी चीजें आपको मेंस का मैं YouTube पे देने वाला हूं। जितने बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे कंप्लीट मेंस रीजनिंग का कंटेंट आपको YouTube के अंदर इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब मास्टरी आपको इसी एक स्किल में करनी है कि आपकी, क्योंकि देखिए मेंस में होता क्या है, प्री बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन आपने आसपास या अपने अंदर भी देखा होगा कि आपने प्री तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेंस में आपको बड़ा चैलेंज आता है। कारण यह है कि आप मेंस का डिफरेंस ही नहीं जानते। आपको ये तो पता है कि यार प्री तो स्पीड का गेम होता है, लेकिन मेंस स्पीड का गेम नहीं होता। मेंस एक्यूरेसी का जो है वो गेम होता है। मेंस एक डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का गेम होता है, जो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आप एक ही तरह के पैटर्न को प्री में पढ़ते आए हैं और आप वैसा ही सोचते हैं कि ऐसा कुछ मैं मेंस में कर लूंगा तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। हम यहां पर न केवल डेप्थ स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, सारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और ये जो अगले 1 महीने मतलब सितंबर की जो मेहनत है, अगर आपने इसको कर ली, आप यकीन माने, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपको सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने केवल जो है वो 3 एग्जाम अभी लिखे हैं, अभी 2 एग्जाम तो उसमें है ही, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, और मैंने 2-3 एग्जाम नहीं ऐड किए। NICL AO का एग्जाम आपका है, अभी इसके बाद आपका NIACL जो है वो AO का नोटिफिकेशन आया था, OICL का आपका चल रहा है। तो आपको मैं 3 एग्जाम लिख रहा हूं, लेकिन ओवरऑल 9 से 10 एग्जाम्स है। तो आपको इन 10 एग्जाम्स को नहीं, मतलब 10 एग्जाम सारे नहीं क्लियर करने हैं, लेकिन अगर आपका 1 और 2 भी एग्जाम क्लियर हो गया तो आपकी लाइफ यहां पे सेट हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगले 1 महीने नॉन स्टॉप आपको इस चैनल पे मेंस का कंटेंट भर भर के मिलेगा। कंप्लीट आपका पेपर में SBI PO मेंस का, LICWO मेंस का, IBPS क्लर्क मेंस का, SBI क्लर्क मेंस का भर भर के कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। और मैं ये मेक श्योर करता हूं कि अगर आप अपनी रेगुलरिटी यहां पे मेंटेन करते हैं तो आपको सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिल जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंसी यहां पे मेंटेन करते हैं तो आपके लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम कदाचित भी टफ नहीं होंगे। आप बस अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करिए, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि आपके सामने ये 3 बड़े एग्जाम्स मेंस के हैं, इसके बाद आपका क्लरिकल का प्रीलिम्स, फिर उसका भी मेंस लग जाएगा। और जो भी आप जो है वो मेंस का कंटेंट SBI PO IBPS PO का पढ़ेंगे, वो आपके AAO के मेंस में भी हेल्प करेगा, क्लरिकल मेंस में भी हेल्प करेगा। जो अभी 2-3 इंश्योरेंस के नाम मैंने लिए, जिनके एग्जाम्स अभी लगे हुए हैं, उनके मेंस में भी आपको प्रॉपर जो है वो हेल्प करने वाला है, ठीक है। शेड्यूल के रिगार्डिंग मैं जल्दी ही आपको सूचित करूंगा इस चैनल के अंदर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आप मेंस को किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप मेंस को टॉपिक वाइज, खाली मैं रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूं, क्या जो है वो रीजनिंग मेंस को आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं? क्या आप कंप्लीट पेपर के पैटर्न को सीखना चाहते हैं, या आप कंप्लीट पजल को जो है वो डिटेल वीडियो में समझना चाहते हैं? इन तीनों में से आपका क्या विचार है, आइडिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी कैसी लगी, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये सभी बच्चों के लिए। अगर आप देखिए पीओ लेवल का अगर आप मेंस पढ़ेंगे, आपको क्लरिकल लेवल के मेंस में बहुत हेल्प मिलेगा। जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, वो कहेंगे सर कि आप पीओ मेंस हमारे काम आएगा। बिल्कुल काम आएगा सर, क्योंकि मेंस का कंटेंट ओवरऑल सभी मेंस में जाएगा। हाँ, जो एसबीआई पीओ मेंस का लेवल है वो हो सकता है उतना ज्यादा लेवल आपको क्लरिकल मेंस में ना आए, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका तो वैसे ही रहेगा सर, लेवल कम कर देगा। तो ये क्लास सभी के लिए है सर, सभी के लिए है, इसलिए अगले 1 महीने आपको रुकना जो है वो बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आप इंटरेस्ट जरूर बताइएगा और आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी इसको भी आप डिटेल डेफ जो है वो जरूर करिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।